हरि ओम। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगत्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभेदां जाड्यान्धकारापः हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, सद्गुरु तुम्हारी जय होवे, सद्गुरु तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय हो। महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी हनुमान तुम्हारी जय होवे, हनुमान गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव नामदेव तुम्हारी जय होवे, नामदेव तुम्हारी नामदेव तुम्हारी जय होवे, नामदेव तुम्हारी नानक देव तुम्हारी जय होवे, नानक देव गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी सद्गुरु भगवान की जय, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर एक बार पुनः हम लोग फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव संवाद करने बैठे हैं। गुरु पूर्णिमा अपने अपने गुरु के चरणों में श्रद्धा अर्पित करने का पावन दिन होता है। गुरु पूर्णिमा अपने गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपनी भावांजलि अर्पित करने का दिन होता है। इसी अवसर पर हम लोग अब भीड़ भाड़ तो नहीं हो सकती है, लेकिन लाइव संवाद के रूप में आप जो भी जहाँ से जुड़े हैं सभी का स्वागत करते हुए, और आइए ये 5 दिवसीय गुरु वंदना का जो हम लोग गान करेंगे इसका लाभ लेते हैं।
बात कहाँ से शुरू की जाए। गुरु तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, जैसे संसार व्यापक है, आकाश व्यापक है, जैसे परमात्मा व्यापक है, ऐसे गुरु भी व्यापक होता है। जैसे हरि अनंत, ऐसे गुरु अनंत होता है। लेकिन हम लोग इस अनंत चर्चा को 5 दिन में जो अपने से बन पाएगा, गुरु गीत गाएंगे, गुरु वंदना करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लें गुरु पूर्णिमा क्या होती है। हमारे संतों ने कहा है, जिस दिन आपको अपने गुरु की दिल से याद आए, आप चाहे जहाँ हो, अपने घर में हो, बम्बई में हो, कलकत्ता में हो, दिल्ली में हो, गुजरात में हो, विदेश में हो, जिस दिन आपको अपने गुरु की बहुत दिल से, गहराई से याद आए, जानना कि आज हमारी वास्तविक गुरु पूर्णिमा आ गई। अथवा जिस दिन आप अपने गुरु के दर्शन करने पहुंच जाओ और गुरु के चरण कमलों का दर्शन आपको अपने नेत्रों से हो जाए, इंसान को मानना चाहिए कि आज हमारी गुरु पूर्णिमा हो गई। लेकिन फिर भी एक जो परंपरा है, साल में एक बार आषाढ़ी पूर्णिमा को हम लोग गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इसी दिन व्यास पूर्णिमा भी मनाई जाती है। जिन्होंने संसार को कितने अनमोल रत्न दिए, ग्रंथ दिए, ऐसे व्यास जी के चरणों में भी श्रद्धा नवत होने का दिन व्यास पूर्णिमा भी माना गया है। 5 तारीख को पड़ेगा। उसी उपलक्ष्य में हम लोग बैठे हैं और एक ये लाइव संवाद जिसका विषय रखा गया इस बार गुरु वंदना। तो अपने अपने गुरुदेव के चरणों में अपनी वंदना, अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए हम लोग बैठे हैं। गाएंगे हम, आप दोनों गाएंगे और दोनों सुनेंगे। तो आइए बात शुरू की जाए। मानस में बालकांड के पहले पन्ने पर तुलसी बाबा ने जो गुरुवंदना किया है, वहीं से अपनी गुरुवंदना के इस क्रम को उठाऊं और जितना आगे बढ़ मिलेगा आगे बढ़ते रहेंगे और जहाँ जहाँ से जो जो गुरु तत्व मिलेगा सब आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया जाएगा। तो बालकांड के पहले पेज पर जो गुरुवंदना आई है तुलसी बाबा के शब्दों में, उसी को गाते हुए और उसी की व्याख्या के साथ गुरुवंदना का शुभारंभ करें। सभी को श्लोक याद होगा, जिसको याद हो सब लोग मेरे साथ इसको दोहराओ। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। इस श्लोक का शुभारंभ भी वंदे शब्द से हुआ। वंदे माने होता है वंदना, गुरु वंदना। तो प्यारा श्लोक है और विषय भी गुरु वंदना का है। तो हम लोग इसी श्लोक से बात शुरू करते हैं। इस श्लोक में गुरु भगवान के 4 लक्षण लिखे हुए हैं। 4 लक्षणों के साथ गुरु को प्रणाम किया गया है। वंदे गुरुम, लेकिन कैसे गुरु का वंदन किया गया है जिसमें 4 बातें हो। अपने अपने गुरु का ध्यान करते हुए ये गुरु में 4 बातें जो होनी चाहिए, जो होती हैं, उनको हम लोग देखें इस श्लोक के माध्यम से। पहला शब्द है नित्यम। वंदे बोधमयम नित्यम। गुरु नित्य होता है। नित्य माने, नित्य शब्द का अर्थ हम लोग क्या करेंगे? जो कभी मरता नहीं है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। शरीर की बात नहीं है, शरीर तो जाता ही जाता है, शरीर का तो जाना धर्म ही है, लेकिन गुरु की कभी मृत्यु नहीं होती है। क्यों? क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु साक्षात परमात्मा है, नररूप हरि है। अब शास्त्रों में लिखा है कि भगवान की मृत्यु कभी होती नहीं, वो अजन्मा है, अव्यय है, अविनाशी है, और गुरु ही साक्षात परब्रह्म होता है। तो अगर परमात्मा अव्यय है, परमात्मा अविनाशी है, अगर हरि मरता है तो फिर गुरु भी मरता है। अगर हरि की मृत्यु नहीं होती है तो फिर गुरु की भी मृत्यु नहीं हो सकती है। नित्यम, गुरु नित्य होता है। शरीर की बात छोड़ दो, शरीर तो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होती है, लेकिन गुरु तत्व
अमर होता है। मीराबाई मर नहीं सकती है। कबीरदास ने खुला खुला डिम डिम घोष किया था, हम न मरें मरिहे संसारा, हम नहीं मरेंगे, क्योंकि गुरु कबीर गुरु हैं और गुरु कभी मर नहीं सकता है। तो गुरु का नंबर 1 है, गुरु नित्य होता है। जैसे परमात्मा नित्य है वैसे गुरु भी नित्य है। तो वंदे बोधमयम नित्यम, गुरु का लक्षण नंबर 2 अगर हम लोग देखें तो गोस्वामी जी कहते हैं बोधमयम, गुरु बोधमय होता है। गुरु बुद्ध होता है, जिसको बोध हो गया हो, जिसका रोम रोम बोध से भर गया हो। जैसे बादल जल में होते हैं, जैसे शक्कर के खिलौने शक्कर में होते हैं, ऐसे गुरु बोधमय होता है। विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम, गोस्वामी जी वंदना करते हुए कहते हैं विशुद्ध बोध विग्रहम, जो बोध का विग्रह है, ज्ञान का विग्रह है। जो अब एक बात जान ली जाए कि बोधमय कौन। गुरु बोधमय होता है, गुरु बोधमय होना चाहिए, लेकिन बोधमय की पहचान क्या होती है, कौन बोधमय। तो हमारे संतों ने बताया है कि जिस आदमी के जीवन में 4 बातें हों वो बोधमय होता है। 4 बातें जिसके जीवन में दिखाई पड़े उसको मानना चाहिए कि इसका जीवन पूरा बोधमय है। नंबर 1, जो किसी प्रकार का अनुरोध न करे वो बोधमय होता है। अनुरोध माने किसी पर कुछ थोपे ना, अपने विचार रखे, अपनी बात रखे सामने वाले के सामने, लेकिन अंततोगत्वा आखिर में यही बोल दे जो भगवान ने गीता में बोला है, यथेच्छसि तथा कुरु। मैंने तुझको जो जो बताया है गीता में, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये सब मैंने विचार अपने तेरे आगे रख दिए अर्जुन, लेकिन आखिरी में भगवान ने क्या कहा है, यथेच्छसि तथा कुरु। अब तेरी जैसी इच्छा हो तो वैसा कर, तुझे ऐसा ही करना है ऐसा नहीं। मैंने अपनी बात रख दिया, अब मेरा अनुरोध नहीं है, मेरा कोई जबरदस्ती नहीं है कि तुम यही कर। यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी तेरी मर्जी हो वैसा कर तू। ठीक है। तो बोधमय की पहली पहचान है जो किसी प्रकार का अनुरोध न करे, वो बोधमय है। नंबर 2, जो किसी पर क्रोध न करे वो बोधमय होता है। जिसके चेहरे पर, जिसके माथे की लकीरों में सिमटन हो, जो क्रोध भरा जीवन जीता हो, जानना इसको बोध नहीं हुआ है, इसको बोध नहीं हुआ। जो बोध में होता है वो क्रोध में नहीं होता है, इसको क्रोध न हो। हाँ, कभी कभी दिखावा भले करना पड़े, कभी कभी व्यवस्था संभालने के लिए, कभी कभी किसी को राह पर लाने के लिए, कभी कभी किसी को सही दिशा दिखाने के लिए, कभी किसी भटके को सन्मार्ग पर लाने के लिए थोड़ा क्रोध का नाटक भले करना पड़ जाए, लेकिन जिसको क्रोध न हो वो बोध में होता है। मैंने कथाएं पढ़ी हैं, भगवान बुद्ध के सामने एक बार एक आदमी आया और उनको द्वेषी था, उनका 50 गाली दिया मुंह पर, लेकिन भगवान बुद्ध के चेहरे पर मुस्कान बनी रही। भगवान बुद्ध के चेहरे पर गुस्से की लकीरें नहीं आई। जब 50-60 गाली हो गई और भगवान बुद्ध मुस्काते रहे तो उस गाली देने वाले को चिंता हुई कि ये 50 गाली मैंने दिया है, ये गुस्साए क्यों नहीं, इनको क्रोध क्यों नहीं हुआ। तो उस आदमी ने भगवान बुद्ध से पूछा कि भगवान, मैंने तुमको 50 गाली दिया और तुम्हारे चेहरे पर कोई भाव भंगिमा गुस्से की आई नहीं। तो भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कल हमको एक आदमी मिठाई का डिब्बा लेके आया था मेरे लिए, अब मैंने उसको नहीं लिया। अच्छा, कोई मेरे लिए मिठाई का डिब्बा लाए और मैं उसको न लूँ तो मिठाई कहाँ जाएगी? तो उस आदमी ने कहा कि जो लाया था ले जाएगा, वो जो मिठाई का डिब्बा लाया था वो ले जाएगा। तो भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने मुझे गाली दिया और मैंने वो गाली लिया ही नहीं, तो गाली कहाँ जाएंगी? वो आदमी खिसिया के
मुस्कुरा के रह गया और समझ गया कि ये बोधमय है, इसको क्रोध नहीं हो सकता है। बुद्ध का अर्थ ही होता है बोधमय, जिसको बोध की प्राप्ति हो गई वो बुद्ध कहलाता है। तो जिसको क्रोध नहीं है वो बोधमय है। अब गुरु कैसा होना चाहिए? वंदे बोधमयम नित्यम। बोधमय की तीसरी पहचान, जो किसी का विरोध न करे वो बोधमय है। बिल्कुल ये 2+2=4 जैसा सिद्धांत है। इसमें कोई बहुत कठिन वेदांत की बातें नहीं है। 2+2 4 ऐसा सिद्धांत है। जो किसी का विरोध न करे वो बोधमय है। संसार में आप देखो, जिसमें विरोध है, जो सबका विरोध करता है, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, जो सबका विरोध करता दिखाई पड़े समाज में, जानना इसको अभी बोध नहीं हुआ है, अब ये बोध में नहीं है। और चौथी अंतिम पहचान जो लिखी है बोधमय की, वो है जो किसी का गतिरोध न बने, किसी की गति में अवरोधक न बने, जो वो बोधमय है। अगर किसी के रास्ते में गतिरोध प्रकट कर रहा है, गतिरोध खड़ा कर रहा है, तो जानना फिर ये गुरु नहीं हो सकता है, ये कालनेमी हो सकता है। जो किसी का रास्ता रोके वो कालनेमी है। कोई संजीवनी बूटी लेने जा रहा हो, संजीवनी बूटी क्या है? रघुपति भगत संजीवन मूरी। कोई भक्ति के पथ पर चल रहा हो, कोई साधना के पथ पर चल रहा हो और वो उसका रास्ता रोकने पहुंच जाए, वो गुरु नहीं हो सकता है, वो कालनेमी हो सकता है। तो जो किसी का गतिरोध न बने, जो किसी के रास्ते में बाधक न बने, वो बोधमय होता है। तो गुरु की चौथी पहचान, बोधमय की चौथी पहचान क्या है? जो किसी का गतिरोध न बने। तो गोस्वामी जी के अनुसार गुरु जी के 4 लक्षण कहते हुए बंदे वंदना कर रहे हैं। तो 2 हो गए, 4 बातें मुझे करनी है इस श्लोक के माध्यम से। बंदे बोधमयम नित्यम। अब तीसरी बात गोस्वामी जी कहते हैं, गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु की तीसरी पहचान होती है, गुरु शंकर रूपी होता है। शंकर रूपिणम, गुरु का रूप शंकर के रूप कैसा होता है? गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु महेश है, गुरु शंकर है। अब शंकर का रूप अगर गुरु को माना जाए तो बहुत बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको 2-3 बातें केवल कहूँ। शंकर का एक लक्षण होता है कि शंकर का अर्थ होता है संकरोतु सशंकरा, जो केवल और केवल और केवल संकरोतु, समाज का, संसार का, अपने शिष्यों का संग करो। संग माने होता है कल्याण। संस्कृत भाषा में संग शब्द का अर्थ है कल्याण, कर माने करने वाला। जो केवल कल्याण की मूर्ति होता है, जो केवल कल्याण ही करता है समाज का, शिष्यों का, उसका नाम होता है गुरुम शंकर रूपिणम। अथवा शंकर का अर्थ होता है कि जो विषमताओं के विष को, विषम परिस्थिति के विष को अकेला ही पी जाए। कोई विषमता आए, कोई मुश्किल आए, उस विषमता के जहर को जो अकेले ही पी जाए, एक बूंद भी दूसरे को न पिलाए उस जहर का, उसका नाम होता है गुरुम शंकर रूपिणम। मुश्किलात को जो स्वयं पी जाए, जहर को जो स्वयं पी जाए, तो गुरुम शंकर रूपिणम होता है। नंबर 3, जिसके सिर पर ज्ञान की गंगा बहती हो, वो गुरुम शंकर रूपिणम होता है। नंबर 4, जो हमेशा बैल की धर्म की सवारी करता हो, वो गुरुम शंकर रूपिणम होता है। नंबर 5, जो अपने गोदी में हमेशा श्रद्धा को रखता हो, जो श्रद्धा में जीवन जीता हो, वो गुरुम शंकर रूपिणम। बहुत सी बातें हम लोग कर सकते हैं शंकर जी के रूप में, लेकिन मुझे एक ही बात कहनी है केवल, जो विषम परिस्थिति के विष को अकेले ही पी जाए, किसी को कानों कान भनक भी न पड़ने पाए, किसी को एक बूंद भी न पहुंचने पाए, अकेला ही सारा विष पी जाए, उसका नाम होता है गुरुम शंकर रूपिणम। गोस्वामी जी कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। और चौथी बात जो इस श्लोक में आती है, बड़ी प्यारी, मैं तो कहूँ कि ये गुरु की सबसे बड़ी परिभाषा हो सकती है। इससे सुंदर, इससे बड़ी परिभाषा गुरु की
कोई संसार में हो नहीं सकती। गोस्वामी जी कहते हैं यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। ये गुरु की सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ी परिभाषा है। यमाश्रितो, जिसका आश्रय करने के बाद, जिसकी शरण ग्रहण करने के बाद, जिसका बनने के बाद, वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। वक्र माने टेढ़ा, वक्र माने निंदनीय। जिसका आश्रय करने के बाद टेढ़े से टेढ़ा आदमी, निंदनीय से निंदनीय आदमी वंदनीय हो जाए, विश्व वंद्य हो जाए, उसका नाम होता है वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। कितनी कथाएं, कितने दृष्टांत शास्त्रों में उपलब्ध हैं। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज नज मुखन कही सब होनी, कही निज होनी। रामायण की चौपाई है। वाल्मीकि जी क्या थे, लेकिन गुरु का आश्रय कर लिया, नारद जी का आश्रय पा गए और वाल्मीकि जी विश्ववंद्य हो गए। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नारद जी क्या थे, भागवत में कथा आती, दासी के पुत्र थे और गुरुओं का संग पा गए, महात्माओं की संगत पा गए। और सत्संग का प्रभाव क्या हुआ कि नारद जी जो दासी के पुत्र थे वो देवर्षि हो गए। अंगुलीमाल क्या था, 1000 रोज कत्ल करके और 108 अंगुलियों की माला पहनकर, रोज अंगुलियां काट करके 108 अंगुलियां धागे में पिरो करके और माला पहनने वाला खुखार दुर्दांत डाकू अंगुलीमाल। लेकिन भगवान बुद्ध के से गुरु का आश्रय पा गया, उनका थोड़ा सा संग पा गया, अंगुलीमाल परम संत हो गया। ये पहचान है गुरु की। यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। जो वक्र से वक्र व्यक्ति को अपना सानिध्य दे करके और विश्ववंद्य बना दे, उसका नाम होता है गुरु। ऐसे वंदना के श्लोक से हम लोग इस वंदना के क्रम को शुरू किए हैं। एक बार ये श्लोक गाते हुए हम लोग फिर वंदना का क्रम उठाएं। और आगे के श्लोक में आपसे और कहना, गुरु वंदना का एक श्लोक और बड़ा प्यारा है शास्त्रों में। गोस्वामी जी तो इस श्लोक से वंदना की है गुरु भगवान की, लेकिन एक श्लोक आपको याद होगा सबको, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गोस्वामी जी तो गुरु को केवल शंकर रूपिणम कह के प्रणाम किए, तो गुरुम शंकर रूपिणम। लेकिन ये श्लोक कहता है कि गुरु खाली शंकर नहीं है, गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है और गुरु महेश भी है। अब अगर गुरु के अंदर तीनों रूप देखे जाएं, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है, तो थोड़ा सा गहराई से श्लोक पर चिंतन करो तो ब्रह्मा जी, अगर गुरु ब्रह्मा है तो ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं। अगर गुरु ब्रह्मा माना जाए इस श्लोक के अनुसार, तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, तो गुरु के भी 4 मुख होने चाहिए। अगर गुरु विष्णु है तो विष्णु के 4 हाथ होते हैं, गुरु के 4 हाथ होने चाहिए। अगर गुरु शंकर है इस श्लोक के अनुसार, तो शंकर जी के 3 आँखें हैं, तो गुरु के भी 3 आँखें होनी चाहिए। तो 4 मुख ब्रह्मा के, 4 हाथ विष्णु के और 3 आँखें महेश की, 4 4 8 और 3 11 तत्व हो गए। तो अब मैं संक्षेप में कहूँ तो इस श्लोक के अनुसार जिस व्यक्ति के अंदर ये 11 तत्व हों, ब्रह्मा के 4 मुख, विष्णु के 4 हाथ और महेश के 3 नेत्र, तो जानना ये फिर साक्षात पर ब्रह्म है, साक्षात पर ब्रह्म, ये सद्गुरु भगवान है। तो आइए इस श्लोक के अनुसार ब्रह्मा के 4 मुख कौन कौन गुरु में होते हैं, विष्णु के 4 हाथ गुरु में कौन कौन होते हैं और शंकर जी के 3 नेत्र गुरु में कौन कौन होते हैं, इसकी थोड़ी सी व्याख्या समझ लें और फिर इस आज की वंदना क्रम को धीरे धीरे विराम क्यों लेके चलेंगे। तो इस श्लोक की व्याख्या में आपको लेके चलें, उसके पहले थोड़ा सा गुरु वंदना हम लोग कर लें। 2 लाइन मेरे साथ सब लोग गाइए गुरु वंदना में। मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जा गुरु जी के पावा, हो गुरु जी के पावा, सदगुरु जी के पावा, गुरु जी के सदगुरु जी के
वहाँ मैं वारी वारी जावा, गुरु जी के पावा मैं वारी वारी जा, गुरु जी के पावा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मैं वारी वारी जावा, गुरु जी के पावा मैं वारी वारी जा, गुरु जी के पावा हो गुरु जी के पावा, सदगुरु जी के पावा, गुरु जी के मैं वारी वारी जावा, गुरु जी के पावा मैं वारी वारी जावा, गुरु जी के पावा मैं वारी वारी, गुरु जी के पावा। तीर्थ का है एक फल, संत मिले फल चारी, तीर्थ का है एक फल, संत मिले सदगुरु मिले अनंत फल, काहे कबीर बिचारी, सदगुरु मिले अनंत फल, काहे कबीर बिचारी। मैं वारी वारी जावा, गुरु जी के पावा मैं वारी वारी जा, गुरु जी के पावा। तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस वंदना के श्लोक में गुरु जी के 3 रूप लिखे हुए हैं। गुरुर्ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा है। ब्रह्मा का एक अर्थ होता है जो सृजन करता है, जो बनाता है, जो निर्माण करता है। गुरु हमारा सृजन करता है, जो हमारा निर्माण करे वो ब्रह्मा है। जो हमको पाले पोसे, जो हमारा पोषण करे वो विष्णु है। और जो हमारा संहार कर दे, हमको मार डाले। मैंने कहीं एक कथा पढ़ी थी कि एक गुरु के पास एक शिष्य गया और कहा, गुरुजी हमको कोई बढ़िया उपदेश करो, एक बढ़िया संदेश दो। तो गुरुदेव ने उसको एक लाइन में संदेश दिया, तुम मर जा। जो हमको मार दे वो गुरु होता है। देखिए, बिना विसर्जन के सृजन नहीं हो सकता है। अगर पुरानी बिल्डिंग की जगह पर एक नई बिल्डिंग खड़ी करनी है तो पहले उस पुरानी बिल्डिंग को ध्वस्त करना होगा। गुरु हमारा दूसरा जन्म करता है, और दूसरा जन्म तभी हो सकता है जब पहला जन्म खत्म हो जाए। तो गुरु शंकर बन के हमारा संहार भी करता है। गुरु हमको द्विज बनाता है। हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि गुरु मिलने के बाद हमारा दूसरा जन्म होता है। एक जन्म माता पिता से होता है, वो संसारी जन्म होता है। लेकिन जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं, जब हम किसी गुरु के चरणों में आचरण होते हैं, तो हमारा फिर आध्यात्मिक जन्म हो जाता है। उस दिन से हम द्विज हो जाते हैं। तो गुरु हमारा सृजन करता है तो ब्रह्मा है। गुरु हमारा पोषण करता है, हमारी भक्ति को, हमारी साधना को पुष्ट करता है, हमारे भजन को पुष्ट करता है तो हमारा विष्णु है। और गुरु हमारा विसर्जन भी कर देता है तो फिर गुरु महेश भी है। लेकिन मुझे आपसे कुछ और कहना है। ये तो बात में बात आ गई तो कह दिया। गुरु अगर ब्रह्मा है तो ब्रह्मा के 4 मुख होते हैं, तो गुरु के भी 4 मुख होते हैं। अब गुरु के 4 मुख कौन कौन से हैं? अपने अपने गुरु का मुंह देख के उसको चेक करना। 4 मुख नहीं होते हैं, उसके मुख में ही 4 मुख होते हैं। एक मुख में 4 मुख होते हैं, तभी तो ब्रह्मा कहा गया गुरु जी को। तो कौन कौन 4 मुख हैं? नंबर 1, पहला मुख गुरु का होता है, गुरु ब्रह्मा का प्रसन्न मुख। गुरु हमेशा प्रसन्न मुख मिलेगा आपको। गुरु मुंह चढ़ाए नहीं होता है। जो मुंह चढ़ाया मिले, मुंह ऐठे मिले, मुंह बनाए मिले, जानना ये ब्रह्मा नहीं हो सकता है। उस ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा का पहला मुख है
मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे से रामचंद्र कर काजा। हनुमान गुरु हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी का मुख कैसा है? मुख प्रसन्न, मुख प्रसन्न। तो गुरु ब्रह्मा का पहला मुख प्रसन्न मुख, और अगर गुरु ब्रह्मा है तो उस ब्रह्मा का पहले दूसरा मुख होता है गुरु हंसमुख होता है, हंसमुख। देखो प्रसन्नता और हंसी में एक अंतर है। प्रसन्नता मन का विषय है और हंसी ये चेहरे का विषय होती है, मुख का विषय होती है। जो मन से प्रसन्न होता है वो प्रसन्न मुख भी होता है। प्रसन्नता मन का सब्जेक्ट है और हंसी चेहरे का सब्जेक्ट है। तो गुरु प्रसन्न मुख होता है और नंबर 2 गुरु हंसमुख होता है, हंसमुख, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, गुरु हंसमुख होता है। हमारे यहाँ बुद्ध को रूखा सूखा नहीं माना गया। चाइना के बौद्धिस्टों ने, चाइना के जो बौद्धिस्ट लोग हैं बुद्ध को मानने वाले, बुद्ध का चेहरा बहुत गंभीर है। वैसे जो मूल बुद्ध हैं वो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए, बहुत गंभीर चेहरा उनका, हंसता हुआ चेहरा नहीं है, बड़ा गंभीर, बड़ा ध्यान मुद्रा का चेहरा है। तो चाइना के बौद्धिस्टों को वो बुद्ध भाया नहीं, अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि ये तो कोई रूखा सूखा बुद्ध है और बुद्ध तो हंसता हुआ होना चाहिए, हंसमुख होना चाहिए। तो चाइना के लोगों ने, चाइना के बौद्धिस्टों ने स्पेशली एक नया बुद्ध ईजाद किया और उस बुद्ध को हंसता हुआ बुद्ध बनाया और नाम रखा लाफिंग बुद्धा, हंसता हुआ बुद्धा होना चाहिए। तो गुरु सिकुड़ा मुख न हो, गुरु हंसमुख हो। तो गुरु का पहला मुख प्रसन्न मुख, गुरु का दूसरा मुख हंसमुख, और गुरु का तीसरा मुख होता है, ब्रह्मा के रूप में गुरु को देखें तो गुरु का तीसरा मुख होता है गुरु सन्मुख होता है, सन्मुख। गुरु कभी किसी से विमुख नहीं हो सकता है। जो वास्तविक गुरु है वो किसी से विमुख नहीं होता है, सबके सन्मुख होता है। एक बात कहूँ ना, शिष्य भले विमुख हो जाए किसी कारणवश, स्वार्थवश, लोभवश, अनजानवश, अज्ञानवश, जान न पाए गुरु तत्व को, समझ न पाए, चेला एक बार भले मुंह फेर ले, चेला एक बार भले विमुख हो जाए गुरु से, लेकिन जो सच्चा गुरु होता है वो कभी किसी से भी विमुख नहीं होता है, वो सबके सन्मुख होता है। जो सभी के सन्मुख रहे उसका नाम होता है सद्गुरु, सद्गुरु। तो गुरु सन्मुख होता है। और गुरु का चौथा मुख जो लिखा है शास्त्रों में वो है गुरु वेद मुख होता है, वेदमुखी। वैसे तो शास्त्र कहते हैं कि गुरु के मुख में वेद होता है, लेकिन मैं कहूँ कि गुरु जो बोल दे वही वेद हो जाता है। वेद मुख का अर्थ क्या है कि गुरु अपने मुँह से जो बोल दे वही वेद बन जाता है। गुरुवाणी वेदवाणी होती है, गुरुमुख वेद मुख होता है। तो गुरु का चौथा मुख है वेद मुख। तो गुरु ब्रह्मा का अर्थ ही है कि ब्रह्मा जी के 4, तो गुरु के भी 4 मुख होते हैं। अब दूसरा शब्द में लूँ, गुरु विष्णु। गुरु विष्णु माना गया है। अगर गुरु विष्णु है तो विष्णु जी के 4 हाथ हैं। अब या तो ये श्लोक झूठ है, झूठ नहीं हो सकता है, अनंत काल से इसको लोग गा रहे हैं, हजारों शिष्य इसी मंत्र से अपने गुरु की वंदना करते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। तो अगर गुरु विष्णु है तो विष्णु के 4 हाथ, तो गुरु के भी 4 हाथ होते हैं। कौन कौन से 4 हाथ? आइए अपने अपने गुरु के, अब उस वैसे तो 2 ही हाथ का गुरु होता है मनुष्य रूपेण, नर रूप हरि। नर के 2 ही हाथ होते हैं, लेकिन नर रूप हरि होता है, हरि के 4 हाथ होते हैं, विष्णु के 4 हाथ होते हैं। तो गुरु के भी 4 हाथ होते हैं। और गुरु के 4 हाथ कौन कौन से हैं? आइए बहुत संक्षेप में सुने इस बात को। इस बात को आपको सुनाए उसके पहले मेरा मन है कि 1 मिनट प्रभु का नाम हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। सब लोग गाओ मेरे साथ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय सरस्वती तिरवेणी की जय जय सरस्वती तिरवेणी गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु ब्रह्मा है एक अर्थ में, तो ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं और आपने अभी भी सुना वो 4 मुख गुरु के कौन कौन से हैं। 1 प्रसन्न मुख, 2 हंसमुख, 3 सन्मुख और 4 वेद मुख। गुरु के 4 मुख होते हैं, इसलिए गुरु ब्रह्मा होता है। अब गुरु अगर विष्णु के रूप में देखा जाए तो विष्णु के 4 हाथ होते हैं, तो गुरु के भी 4 हाथ होते हैं। अब देखो कैमरे में नहीं आएंगे, अपनी आंखों से उसको देख नहीं पाओगे गुरु के 4 हाथ कौन कौन से होते हैं। सामने तो 2 ही हाथ दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अगर गहराई से देखो तो गुरु के भी 4 हाथ होते हैं। गुरु विष्णु है। कौन कौन से 4 हाथ हैं, जरा गहराई से देखना अपने अपने गुरु को एक बार। चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज गुरु की पहली भुजा। गुरु का पहला हाथ होता है, गुरु अभयद होता है, अभयद। गुरु का एक हाथ होता है अभयदाता हाथ। वो अपने शिष्यों को अरे शिष्यों की बात छोड़ दो, गुरु जगत गुरु होता है। तो गुरु का पहला हाथ अभयद, वो अपने शिष्यों को अभय देता रहता है। मां शुचः, गीता में भगवान कहते हैं मां शुचः, चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। भगवान राम भी गुरु है रामायण, वाल्मीकि रामायण के अनुसार जगत गुरु, जगत गुरुम च शाश्वतम। और राम जी क्या कहते हैं, सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च उच्यते। एक बार कोई बोल दे मैं तुम्हारा हो गया हूं, तो मैं उसको अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं उसको समस्त प्राणियों से, सारे संसार में उसको अभय कर देता हूं। मां शुचः। सुग्रीव राम का बन गया, तो राम जी उससे क्या बोले मालूम, सखा सोच त्याग हो बल मोरे, सब विधि घटब काज में तो हे सखा, हे मित्र, आज के बाद तुम अपनी चिंता छोड़ दो। अभयद गुरु का पहला हाथ होता है, अभयदाता हाथ होता है। वो जिसके माथे पर हाथ धर देता है उसको लगता है कि जैसे मेरी सारी चिंता दूर हो गई, मेरा सारा कष्ट मिट गया, मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया। गुरु का मंत्र है मां शुचः, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। क्या कहते हैं, चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो गुरु का पहला हाथ अभयद। गुरु का दूसरा हाथ होता है वरद, वरद वरदाता हाथ। गुरु वरदान देता है, वरदान देने वाला हाथ। अब वरदान का अर्थ हम लोग जो सामान्य अर्थ जानते हैं वही जानते हैं कि तपस्या करो, फिर कोई देवता आता है वरदान देता है, पहले कहते हैं मांगो क्या चाहिए, और फिर जो मांगो दे देता है उसको वरदान कहते हैं। उसका नाम वरदान नहीं होता है। वरदान माने होता है, वर माने होता है श्रेष्ठ। वर माने दुल्हा भी नहीं होता है, वर माने श्रेष्ठ होता है। तो जो श्रेष्ठ देता है अपने शिष्यों को, श्रेष्ठ का दान, घटिया वस्तु का दान नहीं कि जा तेरे पोता हो जाए, कि जा तेरी दुकान चल जाएगी, जा तेरे बेटा हो जाएगा, जा तेरी बीमारी दूर हो जाएगी, ये सब घटिया दान है। जो श्रेष्ठ दान करता है, वरदान देता है अपने शिष्य को, ये गुरु का दूसरा हाथ होता है कि जा तुझको भगवान का प्यार मिलेगा, तेरे अंदर भगवान की भक्ति का जन्म होगा,
वंशे सदैव भवताम हरि भक्ति रस्तु, तेरे पूरे खानदान में भगवान की भक्ति का जन्म होगा, तो भगवान का प्यारा बनेगा। करहु बहुत रघुनायक चोहु, उसको राम जी प्यार करेंगे। ये सब वरदान की परिभाषा होती है। श्रेष्ठ दान का नाम वरदान होता है। वर माने श्रेष्ठ। तो गुरु के 4 हाथों में पहला हाथ अभयद, दूसरा हाथ वरद और तीसरा हाथ गुरु का होता है सुखद। वो दिखाई नहीं पड़ेगा। गुरु का तीसरा हाथ होता है सुखद, जो शिष्य को नित्य सुख देता है। गुरु की छाँव में आओ, गुरु के चरणों में आओ तो लगता है जैसे कहाँ आ गए। जिंदगी धूप, तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। जिसको देखने के बाद, जिसके चरणों में बैठने के बाद, जो सो सुखधाम राम असनामा, जो सुखधाम हो, जो अपने पास आने वाले को सुख देता हो, सुखद हो, वो गुरु का तीसरा हाथ होता है सुखद। और गुरु का चौथा अंतिम हाथ जो विष्णु, गुरु विष्णु के अर्थ में ले रहे हम लोग हैं। अब विष्णु के 4 हाथ होते हैं, तो गुरु का चौथा हाथ लिखा है शुभद होता है। गुरु शुभद है, जो शिष्य का शुभ ही करे। नारद जी जब भगवान के पास गए ना, विष्णु है गुरु, और जब नारद जी विष्णु के पास गए और बोले कि जय विदनाथ होय हित मोरा, करो सबेग दास में तोरा, तो नारद जी खाली हित कहे थे, जय विदनाथ होय हित मोरा, हमारा हित जैसे हो वो करो। तो भगवान ने वह जानते हो क्या कहा है विष्णु ने? उन्होंने कहा है जय विद होई है परम हित, नारद सुनो तुम्हार सोई हम करब, हम वही करेंगे जिससे तुम्हारा परम हित हो। तो गुरु हमेशा वही करता है जिससे शिष्य का शुभ हो, शिष्य का कल्याण हो, शिष्य का परम मंगल हो। तो गुरु का एक चौथा हाथ होता है शुभद, जो शुभ ही देता है, शुभ ही करता है अपने हाथों से। तो गुरु अगर विष्णु है तो विष्णु के 4 हाथ, वो 4 हाथ कौन कौन से हैं? एक अभयद माँ शुचाहा अभयम सर्वभूतेभ्यो, दूसरा वरद श्रेष्ठ दान करने वाला, तीसरा सुखद और चौथा शुभद। ये गुरु विष्णु की परिभाषा हो गई। अब तीसरा नाम बचा गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु महेश है, गुरु शंकर है, गुरुम शंकर रूपिणम। अब शंकर जी के रूप में गुरु का दर्शन किया जाए तो शंकर जी के 3 नेत्र हैं, 3 नेत्र। अब गहराई से देखो तो गुरु के भी 3 नेत्र होते हैं। अब कोई कहे कि हमारे गुरु के तो 2 ही हैं, उनके 3 नहीं हैं, है ना? गुरु के 3 नेत्र होते हैं। अब आप न देख पाओ तो गहराई से देखो, गौर से देखो, तो आपको गुरु में 3 आंखें दिखाई पड़ेंगी कि गुरु महेश है, गुरु महेश्वरा है। और जब शंकर जी के 3 आंखें हैं तो गुरु की 3 आंखें होती हैं। अब वो 3 आंखें कौन कौन सी हो सकती हैं, आइए चिंतन कर लें और फिर विश्राम कर बढ़ें। गुरु शिव है और शिव को हमारे यहाँ धर्म माना गया है। धर्म, मूलम धर्म, शिव का एक नाम लिखा है मूलम धर्म। धर्म के मूल है महादेव, धर्म स्वरूप है। और धर्म की 3 आंखें होती हैं। शिव की 3 आंखें, धर्म की 3 आंखें, गुरु की 3 आंखें होती हैं। कौन कौन सी? धर्म की 3 आंखों में पहली आंख का नाम है सत्य। गुरु में सत्य होता है, ये उसकी पहली आंख है। और गुरु की दूसरी आंख का नाम होता है प्रेम। गुरु का दूसरा नेत्र होता है प्रेम। और गुरु का तीसरा नेत्र जिसका नाम संतों ने रखा है करुणा। जो सत्य और प्रेम और करुणा से युक्त होता है वो धर्म युक्त होता है। और धर्म ही शंकर का रूप माना गया है, धर्म ही शंकर की सवारी मानी गई है। तो गुरुर्देवो महेश्वरा का ये अर्थ एक ये भी हो सकता है। और ये कुल मिला के 11 तत्व हो गए। 4 मुख ब्रह्मा के गुरु ब्रह्मा, 4 हाथ विष्णु के गुरु विष्णु, और 3 नेत्र शंकर जी के गुरुदेवो महेश्वरा। तो ये कै तत्व हो गए? 4 4 8 3 11। और हनुमान जी गुरु के रूप में अगर लिए जाएं तो हनुमान जी शंकर जी के 11वें रुद्र माने गए। तो 11 तत्वों से जो युक्त होता है वो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। 4 तत्व ब्रह्मा के, 4 तत्व विष्णु के और 3 तत्व महादेव के। ये 11 तत्व जिसके अंदर संगठित हों, समाहित हों, जिसमें ऐसे गुरु साक्षात पर ब्रह्म की वंदना
ये करने के दिन जो 5 हम लोगों ने निकाले हैं, 1 जुलाई से 5 जुलाई तक, इसका हम लोग लाभ लेते रहेंगे। एक सूचना आपको देनी है इसी क्रम में, विश्राम के क्रम में। 5 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, उस दिन भी ये संवाद चलेगा और ये रोज़ चलेगा, इसको बहुत ख्याल रखिएगा। 5 बजे से शुरू होगा और पौने 6 जब जितना समय मिलेगा, तो पौन घंटे का 1 घंटे का सत्संग रोज़ करेंगे हम लोग, लाइव पूरे संसार में दिखाया जाएगा। तो 5 बजे से रोज़ सत्संग शुरू होगा, इसका भी लाभ लेंगे। और कल हम लोग गुरु वंदना में जो आगे का क्रम उठाएंगे, बड़े प्यारे प्यारे तत्व, उसमें गुरु तत्व हम लोग देखेंगे 5 बजे से। लेकिन एक बात मुझे कहनी है जो खास, वो ये कि इसके बाद सावन शुरू हो जाएगा और सावन में हम लोग एक विचार कर रहे हैं कि अभी कथाएं तो होनी नहीं है, ऐसा दुर्दिन चल रहा है देश और विश्व के ऊपर कि इस समय कथाएं तो होना संभव नहीं है। जैसे पंडाल लगते थे और जैसी हज़ारों की संख्या हम लोग सुनते थे, वैसा तो अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है दूर दूर तक। लेकिन हज़ारों श्रोताओं की मांग है कि महाराज जी कुछ होता रहे, आपके मुंह से कुछ प्रसाद मिलता रहे, तो कम से कम समाज जो आपकी वाणी का प्यासा है, कई लोग जो आपको सुनना चाहते हैं, सुनते रहे इसी बहाने। तो फेसबुक पर, यूट्यूब पर हम लोग ये लाइव करते रहेंगे ऐसे ही। तो आगे सावन आ रहा है, अनुष्ठानी महीना है सावन का, तो हम लोग सोच रहे हैं कि ये गुरु वंदना करने के बाद 5 तारीख तक, और उसके बाद थोड़ा सा गैप करके 2-4 दिन का, और सावन के दूसरे सोमवार से हम लोग एक अनुष्ठान और लेंगे। और उसमें हमारे मन में 2 बातें चल रही हैं, आपको जो अच्छा लगे 2 में से हमको ज़रा सजेस्ट करिए, अपने अपने विचार दीजिए। 2 बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ सावन के महीने में। या तो मैं गीता की व्याख्या सुनाऊँ, मैंने इस लॉकडाउन का बड़ा सुंदर लाभ लिया है। अब लॉकडाउन में कई लोग रोए होंगे, लेकिन हमने इसका बहुत सुंदर लाभ लिया है। हमने इन 2-3 महीनों में गीता पर बहुत सुंदर स्वाध्याय किया है, कई महापुरुषों के संस्करण मंगा करके, और गीता पर एक बहुत सुंदर बड़ी तात्विक विवेचना गीता की तैयारी की गई है। तो बहुत मन में हो रहा है कि वो जो माल बिल्कुल ताज़ा ताज़ा रेडी हुआ है, गर्मा गर्म माल, वही दिया जाए अपने श्रोताओं को। तो अगर आप सबका विचार हो, हमको अभी लिखना कमेंट में, आज से लेके कल तक जितने मात्रा में कमेंट आपके आ जाएंगे, और जिसका बहुमत होगा वही मैं फिर विषय उठा लूँगा। तो एक तो मैं गीता पर बात करना चाहता हूँ, और नहीं तो सावन का महीना है, तो रामायण में एक भगवान महादेव का एक अष्टक है, रुद्राष्टक। तुलसी बाबा ने उत्तरकांड में एक 8 बंद का बहुत सुंदर शंकर जी की वंदना का एक अष्टक लिखा है, एक छंद लिखा है, नमामि मीशान निर्वाण रूपम। उसमें शंकर जी की बहुत सुंदर सुंदर व्याख्याएँ, शंकर तत्व उसमें गाया गया है। तो अगर आप उसको सुनना चाहें, रुद्राष्टक की व्याख्या, तो उसका हमको आदेश करें, संदेश दें मैसेज में, कमेंट में। और गीता की व्याख्या सुनना चाहें, जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट तैयारी हमने किया है, तो फिर गीता पर बात की जाएगी। लेकिन पहले 5 दिन गुरु के नाम, आज से लेके और 5 जुलाई तक, ठीक है ना, 5 बजे से और पौने 6 बजे के आसपास तक इसको हम लोग रोज़ गाएंगे। उसके बाद सावन का महीना आएगा, तो उसमें रुद्राष्टक पर अथवा गीता पर हम लोग कुछ न कुछ तात्विक चर्चा आपके साथ करना चाहेंगे। अब आपको जो सुनना हो जल्दी से आज से लेकर कल तक कमेंट में भेजिए, तो उस हिसाब से मैं अपना माइंड मेकअप करूँगी इसे। उसमें एक काम करना होगा, अभी नहीं, इसमें नहीं, उस वाले सावन वाले अनुष्ठान में, उसमें मैं रोज़ का एक यजमान बनाना चाहता हूँ, रोज़ का। तो उसका नीचे फ़ोटो लगेगा और लाइव पूरे संसार में उसका फ़ोटो, उसका नाम, इस लाइव के साथ साथ उसका भी पूरा नाम और फ़ोटो दिखाया जाएगा। तो जिसको भी यजमान बनने की इच्छा हो, 1 दिन का यजमान सावन के महीने में, तो वो भी अपना नाम और फ़ोटो एक सेंड कर देंगे, तो उनका नाम नीचे और फ़ोटो, और एक बार संपर्क भी कर लेंगे। तो जिसको बनना हो एक बार संपर्क करें, अपना फ़ोटो और नाम भेज दें, तो 1 दिन का यजमान, नीचे फ़ोटो आपका रोज़ चलता रहेगा लाइव टेलीकास्ट में। तो 2-3 बातें मुझे आपसे कहनी थी। कल 5 बजे गुरु महिमा का जो विषय हम लोग लेके चले हैं, उसका बहुत सुंदर तात्विक चिंतन हम लोग कल करेंगे 5 बजे से। आज की इस सभा को विश्राम को लेके चलें, उसके पहले आइए थोड़ा सा हरि नाम गा करके
और इस सभा को विश्राम की ओर ले चले। सभी लोग मेरे साथ दोहराओ। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो हे किशोरी राधे श्यामा गोरी राधे, 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 मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, हो मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरो काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरो काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरो काम जाने, 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 तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरो काम जाने, प्यारे तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरो काम जाने, सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर, सौंप दिया सब भार, जीत तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर, आया हूँ शरण तुम्हारी तू जाने तेरो काम जाने, मैं तो आया हूँ शरण तुम्हारी तू जाने तेरो काम जाने, 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 तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरो काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरो, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने। सच्चिदानंद भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। कल मिलेंगे ठीक शाम को 5 बजे लाइव संवाद के रूप में।